महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध उनके दिए हुए सद्धम्म के मार्ग पर चलने वाला आहरात भिक्खु संघ एवं जिनके महान कर्तव्य से हमें तथागत का धम्म मिला, ऐसे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय श्रद्धावान धम्म उपासक, धम्म उपासिका, धम्म बालक एवं बालिका और बुद्ध शासन धम्मिक चैनल पर जो श्रद्धावान लोग यह धम्म देशना सुन रहे हैं, सभी के लिए मैं मेरी आदरपूर्वक मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। भगवान बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया है, हमारे चित्त को हमेशा जागृत रहने के लिए धम्म की आवश्यकता है। धम्म की शिक्षा मनुष्य के जीवन को उज्जवल करती है। धम्म मार्ग पर जो लोग चलते हैं, उन्हीं का जीवन सुख संपन्नता से सफल हो जाता है। चित्त की जागरूकता और एकाग्रता हमेशा रखना चाहिए। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो। प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो। हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। जो कुछ हम हैं, यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर ही आधारित है। यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ बोलता है या करता है तो वह दुख भोगता है। यदि मानो पवित्र विचारों से कुछ बोलता है या करता है तो उसे सुख मिलता है। इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण है। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप में से उबारो। आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा स्वयं करे। इसकी रक्षा करना आसान नहीं। यह जहां चाहे वहां जाने वाला है, किंतु चित्त की रक्षा सुखदायिनी है। जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त साधना विहीन है तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी प्रवेश नहीं कर पाता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में लालच का प्रवेश नहीं हो पाता। पहले तो यह चित्त जहां चाहे वहां गया। जहां चाहे वहां जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है। इसे काबू में रखना कठिन है, किंतु साधना युक्त चित्त सुखकर होता है। जो चाहे दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे, वे मार काम राग के बंधन से मुक्त रहेंगे। एक शत्रु अपने शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी को उससे कहीं अधिक हानि कर सकता है। इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई न माता न पिता कर सकते हैं और न अन्य रिश्तेदार ही कर सकते हैं। जब अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है तो शोक मुक्त हुआ वह स्वयं
शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहटी में खड़े हुए मूर्खों को देखता है। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। अप्रमाद अमर पद है। प्रमाद को मृत्यु के समान है। जो अप्रमादी है वे नहीं मरते हैं और प्रमादी तो मरे के समान ही होते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी न छोड़े। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़ता पूर्वक उसे ही पकड़े रहे। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सतपथ पर चलो। जो आदमी सतपथ पर धम्म के पथ पर चलता है वह दुनिया में हमेशा सुखी रहता है। प्रमाद एक कलंक है, सत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकाल बाहर करो। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी तथा ध्यानी ही असीम सुख लाभ लेते हैं। यदि कोई अप्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्चा शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वह संयत है तथा उसका आचरण धम्मानुसार है, तो उसका यश बढ़ता है और वह हमेशा यश प्राप्त करते रहता है। गरीबी से दुख पैदा होता है। गरीबी ठीक नहीं है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी हो जाता है। ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। वैरियों के बीच में भी अवैरी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। आतुरों के बीच में अनातुर बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। लोभियों में निर्लोभी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। राग लालसा जनता को कष्ट देता है, इसलिए जो राग मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार प्रमाद जनता को कष्ट देता है, इसलिए जो प्रमाद मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों में हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है, इसलिए जो तृष्णा मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंद से बढ़कर है। जैसे वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, जिससे जय और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है वह समाधान से सुखी रहता है। राग अग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख का कारण नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं। दूसरों की कमियां की ओर व दूसरों के करने न करने की ओर मत देखिए। जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेशक है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक प्रिय है, जो ऐसा अवसर ही नहीं देखता कि उसे जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को भी चाबुक लगाने का अवसर नहीं देता। किसी से कठोर वचन मत बोलिए, क्रोध युक्त वाणी दुख है। किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता
सदाशयता और निस्वार्थपरता, स्वतंत्रता, उदारता, सदाचार और निस्वार्थ की भावना संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसा पहिए के धुरी का पहिए के लिए। कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार के मिथ्या भाषण से दूर रहे। जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि वे यथाभाषी तथाकारी और यथाकारी तथाभाषी है, इसीलिए वे तथागत कहलाते हैं। सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित न हो, क्योंकि बहुत है किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। धम्म आदि कल्याणकारी है, धम्म मध्य कल्याणकारी है और धम्म अंत में कल्याणकारी है। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। सर्वोत्तम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य 4 आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान बुद्धिमान है। यही एक मार्ग है, प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग ही नहीं है, इसलिए इसी पर चलो। यदि आप इस मार्ग पर चलोगे तो आप दुख का अंत कर पाओगे। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। ये बुद्ध का शासन है अनमोल, है अनमोल। बुद्धं शरणं गच्छामि।